हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ixamBee। मैं हूं अरुणिमा और आज का हमारा आर्टिकल है वन मोर ईयर। ओके, सो इट इज अबाउट द एशियन गेम्स। अभी जो एशियाड होने वाला था सितंबर 2022 में चाइना में, हांगजो में, ये पोस्टपोन हो गया है। अभी आगे कब होगा इसकी भी अभी कोई डेट तय नहीं है। इसके बारे में एक एडिटोरियल आर्टिकल है। एज द एशियाड इज पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन्ड, है ना। एथलीट्स हैव टू रीवर्क प्रिपरेशंस एंड प्रायोरिटीज। अब चूंकि ये 10 सितंबर से होने वाला था, इट इज गोइंग टू बी 19th एशियन गेम्स। सो 10 सितंबर से होने वाला था, कहाँ? हांगजो में, चाइना में। ये आपके जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन आ सकता है। सो चूंकि अब ये पोस्टपोन हो गया है, एथलीट्स हैव टू रीवर्क प्रिपरेशन एंड प्रायोरिटीज। अब एथलीट्स को फिर से अपना रीवर्क करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो 10 सितंबर के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे। In recent times, sports seem to be breathing easy despite COVID-19's long shadow. So, यहाँ पे COVID-19's long shadow मतलब long shadow किसी भी चीज का बुरा असर होना। तो COVID-19 की वजह से जो भी इन्फ्लुएंस है, खराब इन्फ्लुएंस था, उसके बावजूद आजकल स्पोर्ट्स सीम टू बी ब्रीदिंग इजी। तो आजकल क्या है कि स्पोर्ट्स हो रहे हैं, है ना, ये कह रहा है। येट फिर भी a surprising full stop has sprung up in a multidisciplinary continental event with the postponement of the Asian Games and Hangzhou in China। कहता है कि वैसे तो आजकल सारे कंडक्ट किए जा रहे हैं, इवन कोविड-19 के लॉन्ग शैडो में भी, लेकिन सरप्राइजिंगली एक फुल स्टॉप लग गया जब अचानक से ये खबर आई पोस्टपोनमेंट की, कि जो एशियन गेम्स होने वाला है सितंबर में, देखो हांगजो इन चाइना में, वो पोस्टपोन कर दिया गया है। दैट शंघाई हैज विटनेस्ड एन आउटब्रेक विच लेड टू द एनफोर्समेंट ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस हैज ऑब्वियसली फोर्स्ड अ रीथिंक विद इन द चाइनीज लैंडस्केप। सो अभी शंघाई में जो फिर से आउटब्रेक हुआ कोविड-19 का, उसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया। Scheduled to be held in September, the Asian Games needs a fresh window, and the speculation is that, like the Tokyo Olympics, which suffered a year's postponement and was held in 2021, the Asiad too may spill over into 2023। कहता है कि जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक्स ने एक साल का पोस्टपोनमेंट झेला और फाइनली 2021 में हुआ, उसी तरह से एशियाड भी, जो कि सितंबर 2022 में होने वाला था, 2023 तक जा सकता है। इन द करेंट ईयर फीचरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप which was to be followed by the Commonwealth Games, the Asian Games was expected to be the big climax, right? This benchmark has now vanished and athletes and sports bodies have to alter plans। कहता है कि ये अगर एशियन गेम्स होता तो इसमें जो परफॉर्मेंसेस होते, वो एक बेंचमार्क की तरह काम करते, लेकिन अब वैनिश मतलब कोई भी चीज गायब हो जाना, अब वो वैनिश हो गया। और जो भी एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, उनको अब अपने प्लान्स को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, right? Sports persons train to gradually reach the zone or the peak when they maximize their chances of winning a coveted medal. It is linked to a monitored blend of training, nutrition, and rest, while the eye is locked on the event dates. So जो भी तैयारी होती है, बाकी सारी चीजें, सारी प्लानिंग होती है, वो डेट्स को ध्यान में ही रखकर की जाती है। However, a last minute change scuppers even the best laid plans and demands a recalibration from the concerned athlete, coaching staff and sports associations and nations। कहता है कितना भी अच्छा प्लान हो, लेकिन अगर कोई लास्ट मिनट चेंज हो जाता है इवेंट डेट में, तो वो सारे प्लान को ध्वस्त कर देता है, तबाह कर देता है। सो इट इज लाइक कि it ruins, scupper means here we can say that it ruins the whole plan, even कितना भी अच्छा प्लान बना हुआ हो। और फिर वो डिमांड करता है एक रीसेट, रिकैलिब्रेशन। अब पूरी चीजों को फिर से रीसेट करना पड़ेगा फ्रॉम द कंसर्न्ड एथलीट के लिए भी, कोचिंग स्टाफ को भी, और स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड अल्टीमेटली नेशंस को। The latest development offers a mixed bag for India, which finds better success rates in the Asiad and Commonwealth Games, unlike in the Olympics। कहता है इंडिया के लिए ये जो पोस्टपोन हुआ है, ये एक मिक्स्ड बैग की तरह है। But cutting across the varied spectrum of Indian sport, the indefinite postponement is seen both as a blessing and curse। तो जो ये indefinite postpone हुआ, ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। कुछ मामलों में ये ब्लेसिंग की तरह है और कुछ मामलों में कर्स की तरह है। ब्लेसिंग मतलब अच्छा है कुछ, और कर्स मतलब कुछ बुरा है।
With the Asian Games serving as a qualification event for the Paris Olympics in 2024, Hockey India was initially mulling over fielding a second string team at the Commonwealth Games and sending across its main squad for the Asiad. So यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंडियन हॉकी टीम है वो उन्होंने क्या सोचा था। मलिंग मीन्स पॉन्डरिंग, थिंकिंग, कंसिडरिंग। सो वो क्या सोच रहे थे कि सेकेंड स्ट्रिंग टीम भेजेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में। अब सेकेंड स्ट्रिंग टीम मतलब क्या हुआ, जो एक मेन टीम है उसके अलावा एक पूरा एंटायरली डिफरेंट टीम बना करके भेजेंगे एंड सेंडिंग अक्रॉस इट्स मेन स्क्वाड फॉर द एशियाड। सो मेन जो टीम है, मेन स्क्वाड है, वो एशियाड में जाता और जो दूसरी टीम बनती वो जाती कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्यों? The apprehensions were centered around the difficulty of peaking twice in a year within a few months. So एक ही टीम को अगर दोनों जगह भेजा जाएगा तो उनका पीक इतने कम ड्यूरेशन के अंतराल पे शायद नहीं आ पाता, ऐसा इन्होंने सोचा था। But with China postponing the marquee event, a full strength hockey outfit can now be sent to Birmingham for the Commonwealth Games. कहता है कि अब चूंकि चाइना ने पोस्टपोन कर दिया एशियन गेम्स को, यहाँ पे मार्की इवेंट कह रहा है, मतलब मेन इवेंट, अ फुल स्ट्रेंथ, पूरी अब वो जो दो अलग अलग टीम बनाई गई थी उसमें से बेस्ट को लेके एक फुल स्ट्रेंथ हॉकी टीम बना करके कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भेजा जा सकता है। The same relief applies to other athletes too, as they now have to focus only on the World Championships and Commonwealth Games. कहता है अदर एथलीट्स के लिए भी अब थोड़ा रिलीफ है क्योंकि अब उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स पे ही फोकस करना है चूंकि ये पोस्टपोन हो गया। बट फॉर द 30+ एथलीट्स eyeing a swan song, it would be difficult to stretch every sinew in the next year too. कहते हैं कि लेकिन कुछ एथलीट्स के लिए तो रिलीफ की बात है, लेकिन लगभग 30 से भी ज्यादा एथलीट्स के लिए जो ये सोच रहे थे कि ये उनका स्वान सॉन्ग होगा, मतलब लास्ट इवेंट होगा उनके करियर का, उनके लिए डिफिकल्ट होगा नेक्स्ट ईयर भी अपने हर मसल को, एवरी सिन्यू को स्ट्रेच करना, मतलब अगले साल तक प्रैक्टिस करके वहां तक ले जाना, इट वुड बी डिफिकल्ट। रनर जिनसन जॉनसन, गोल्ड मेडलिस्ट इन द 2018 एशियाड, मे हैव टू ट्रेन फॉर एन एडिशनल सीजन। सो जिनसन जॉनसन के बारे में कहते हैं कि वो 2018 में गोल्ड मेडलिस्ट थे, अब उनको अगले सीजन के लिए ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को। देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशंस एज इन द बॉक्सिंग कैलेंडर। 2023 competitions are the yardstick for Olympic qualification. An Asiad in that cycle would affect preparation. China had its reasons for the postponement, and the sporting world will need to rework preparation and priorities. So कहता है कि चाइना के जो भी है, लेकिन चाइना के अपने रीजंस थे पोस्टपोनमेंट के, और जो भी स्पोर्टिंग वर्ल्ड है, एथलीट हैं, नेशंस हैं, सबको रीवर्क करना पड़ेगा अपना प्रिपरेशन एंड अपनी प्रायोरिटीज। ठीक है, अब क्विकली देख लेते हैं क्या क्या वर्ड्स हमने देखे। बात तो समझ में आ गई, सिंपल सा आर्टिकल था, इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी है। 19th एशियन गेम्स होने वाला था 10 सितंबर से 2022 में, कहाँ पे? हैंगजो चाइना में, जो कि पोस्टपोन हो गया। राइट, अब वर्ड्स दिखे हमें, स्प्रंग अप, टू अपीयर सडनली, लॉन्ग शैडो, टू हैव अ बैड इन्फ्लुएंस, है ना, वैनिश्ड, गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, स्कपर्स, कुछ भी तबाह हो जाना, है ना, खत्म हो जाना, बिल्कुल रुइन हो जाना। देन रिकैलिब्रेशन, रीसेट करना, रीसेटिंग, है ना, रिकैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब समथिंग नीड्स टू बी रीसेट। देन मलिंग, थिंकिंग, कंसिडरिंग, किसी भी पॉन्डरिंग। मार्की, मार्की इज मेन इवेंट, यहाँ पे मार्की इवेंट कहा जा रहा है एशियन गेम्स के बारे में। स्वान सॉन्ग, लास्ट इवेंट, मान लो कोई प्लेयर है सोच रहा है कि ये मेरा लास्ट गेम होगा, तो स्वान सॉन्ग। सिन्यू, वेरी स्ट्रॉन्ग मसल। ओके, सो क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्विकली हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो आप देखो यहाँ पे ये वो वर्ड्स हैं जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और अब द मेन रीजन फॉर द ब्रेकअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज द लैक ऑफ अ टफ, क्या होना चाहिए? स्पिल ओवर, वैनिश्ड, कवेट, स्कपर, रिकैलिब्रेशन, मलिंग, मार्की, स्वान सॉन्ग, सिन्यू। तो स्ट्रॉन्ग मसल, टफ मसल का यहाँ पे इसका लिटरल मीनिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेकअप क्यों हुआ? क्योंकि
कोई स्ट्रेंथ नहीं थी उनके ऑर्गेनाइजेशन में। सो इस तरह से आपको देखना है कि मीनिंग समझने के बाद भी आप अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। ऑल माई डाउट्स डैश व्हेन आई लर्नड हाउ कैपेबल ही वाज। सो इसके सारे डाउट्स क्या हो गए, जब उसको पता चला कि वो बहुत कैपेबल है तो उसके सारे डाउट्स खत्म हो गए, गायब हो गए, वैनिश हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा वैनिश, राइट। तो ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5। सो नंबर 1 में ये था, नंबर 2 में ये था, vanish. Then I prepared myself for one last shot, my dash, my final foray. तो कौन था फाइनल जो होता है लास्ट आपका इवेंट? स्वान सॉन्ग। सो ये हो जाएगा थर्ड, स्वान सॉन्ग। आई प्रिपेयर्ड, ओके, देर आर नो जॉब्स करेंटली इन एग्जिस्टेंस दैट वी डैश, दैट वी कवेट। कवेट होता है मतलब जो बहुत लोग चाहते हैं, ऐसी कोई चीज जो बहुत प्रतिष्ठित हो और लोगों को लगता है कि ये मुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए लोग चाहत रखते हैं। सो ऐसा कोई भी अभी मार्केट में जॉब नहीं है जो बहुत प्रतिष्ठित है, जो जिससे लगता है कि बहुत प्रेस्टिजियस है। सो दिस इज फोर्थ। एंड देन ही विल नॉट लेट हिज मिस्टेक डैश द डील। अपनी इस मिस्टेक की वजह से क्या नहीं होने देगा डील को? सर, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पे अपनी गलती की वजह से डील को क्या नहीं होने देगा? तबाह नहीं होने देगा, है ना। तो आप बताओ कि यहाँ पर से कौन सा वर्ड होना चाहिए? स्पिल ओवर, वैनिस्ड, कवेट, स्कपर, रिकैलिब्रेशन, मलिंग, माकी, स्वान सॉन्ग, सिन्य। इसमें से कुछ वर्ड्स तो हम यूज कर चुके हैं, जो बचे हैं उसमें से क्या होना चाहिए? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लिखें, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड। I hope this video helps. This series of the Hindu editorial discussion helping you. Please let me know, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये फायदा पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है, आप समझ पा रहे हो इसको, या इसमें और क्या चीज ऐड डिलीट करने की आवश्यकता है। आप अपने व्यूज, अपने सजेशंस जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।